नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की पारिभाषिक शब्दावली का देखेंगे। उसमें कम से कम 200 के करीब ऐसे शब्द होंगे जैसे अंतर्विरोध और विरोधाभास है, जैसे हालावाद है, हठयोग है, निबंध, नाटक, काव्यशास्त्र, काव्य हेतु, कृष्ण काव्य, अर्थ की लय, अर्थ प्रकृति, अर्थहीनता, अलंकार, अनेकार्थ, अनुभूति, अद्वैतवाद, ऐसे कई सारे शब्द आते हैं। उन शब्द के ऊपर एक एक लेख जैसा ऐसा लिखा गया है, तो वही देखेंगे। करीबन कहा जाए तो 200-212 के करीबन ये आते हैं। इनका हम सविस्तार से अपलोड करते जाएंगे वीडियो। मुझे काफ़ी दिन हुए वीडियो अपलोड करे हुए, तो माफ़ी चाहता हूँ। और चलो शुरू करते हैं। अंतर्विरोध और विरोधाभास क्या है ये देख लेते हैं। ऐसे शब्द जल्दी समझ में नहीं आते हैं और इनके ऊपर अगर हम सविस्तार से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें ये याद रहेगा और हमें आगे अपने फ्यूचर में ये बहुत काम आएगा। तो देखिए, अंतर्विरोध और विरोधाभास वास्तव में अलग अलग दो पारिभाषिक शब्द है, जिनके विकास की पृथक जमीन भी है, परंतु मार्क्सवादी विचारधारा के विकास क्रम में अर्थगत सामंजस्य के कारण दोनों शब्द परस्पर जुड़ गए हैं। अंतर्विरोध अंग्रेजी के कॉन्ट्राडिक्शन इसके अंग्रेजी के कॉन्ट्राडिक्शन का हिंदी पर्याय है। मार्क्सवाद ने ही इसे नया अर्थ दिया है। अब इस अर्थ के लिए यह शब्द रूढ़ सा हो गया है। देखिए, समाज के विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए मार्क्सवादी विचारकों ने रेखांकित किया है कि समाज में मुख्य रूप से दो वर्ग रहते हैं, जिनके बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। यह संघर्ष तब तक चलता रहता है जब तक गुणात्मक परिवर्तन के द्वारा तीसरी और नई परिघटना उत्पन्न नहीं हो जाती। तीसरी परिघटना और उत्पन्न नहीं हो जाता, दो के बीच चलता है। तो आप सुनते जाइए, समझ में आ जाएगा। और नए वर्ग नहीं जन्म ले लेता। नए वर्ग के जन्म लेने के बाद समाज में नए अंतर्विरोध जन्म ले लेते हैं और नया संघर्ष आरंभ हो जाता है। इसी तरह से समाज का विकास होता रहता है। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार समाज का निरंतर विकास होता रहता है। इतिहास कभी पीछे नहीं मुड़ता और न तो इतिहास अपने को दोहराता ही है। इतिहास कभी पीछे नहीं मुड़ता और न तो इतिहास अपने को दोहराता ही है। पीछे मुड़ता है लेकिन दोहराता है, नहीं मुड़ता लेकिन दोहराता है। समाज के विकास की प्रक्रिया इन्हीं अंतर्विरोध की देन है। आप समझ गए होंगे। ये अंतर्विरोध निरंतर चलते रहते हैं। इनमें एक मुख्य अंतर्विरोध होता है और शेष गौण अंतर्विरोध होते हैं। समाज को बदलने और एक बेहतर समाज व्यवस्था के निर्माण की आकांक्षा रखने वाले लोगों को इस समाज के यथार्थ का विश्लेषण और मुख्य तथा गौण अंतर्विरोध की पहचान की जरूरत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आधार पर संघर्ष की दिशा तय की जाती है। इस तरह अंतर्विरोध शब्द खास तौर पर राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में प्रयुक्त होता था, जहां से मार्क्सवादी आलोचना के विकास के दौरान साहित्य में भी प्रयुक्त होने लगा। साहित्य में यह शब्द आमतौर
पर आलोचना के क्षेत्र में ही प्रयुक्त होता है। किसमें? देखिए, साहित्य में यह शब्द आमतौर पर आलोचना के क्षेत्र में ही ये शब्द प्रयुक्त होता है। कौन सा? अंतर्विरोध, विरोधाभास। विरोधाभास का अर्थ है विरोध का आभास। विरोध का आभास। संस्कृत साहित्य में विरोधाभास एक अलंकार है। विरोधाभास अलंकार सुने होंगे आप। अविरोध्यपि विरुद्धत्वते यद्वच्च काव्य प्रकाश में ये बात कही गई, अर्थात जहाँ विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति हो, इसका अर्थ है। घनानंद की रचनाओं में विरोधाभास भरे पड़े हैं। उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो, इस तरह प्रसाद ने भी लिखा है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता द्रग जल का। देखिए, अंतर्विरोध से जुड़ने के ही साथ ही विरोधाभास भी अपने निश्चित परिभाषिक अर्थ की प्रतीति कराने लगता है। यहाँ विरोधाभास का तात्पर्य है अंतर्विरोध की भ्रांत पहचान। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं के लिए जरूरी शर्त है सही अंतर्विरोध की पहचान, ताकि वे अपने संघर्ष की सही दिशा निर्धारित कर सकें। यदि सही अंतर्विरोध की पहचान नहीं हो सकी तो संघर्ष का परिणाम भी अपने पक्ष में नहीं होगा, चाहे संघर्ष में जितनी भी ताकत झोंक दी गई हो। तात्पर्य यह है कि अंतर्विरोध और विरोधाभास मार्क्सवादी आलोचना शास्त्र में इस्तेमाल किया जाने वाला अपेक्षाकृत नवीन पारिभाषिक शब्द है। तो दोस्तों, अंतर्विरोध और विरोधाभास क्या है आप देख लिए होंगे। इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, एक बार में समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह मैं दूसरे विषय पर वीडियो लेके आऊँगा। इसी के साथ मैं मेरे क्वेश्चन पेपर चैनल में क्वेश्चन पेपर के ऊपर वीडियो लाता हूँ। मैं सभी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर लाऊंगा, उसके साथ साथ सभी यूनिवर्सिटी सेट के क्वेश्चन पेपर और नेट के क्वेश्चन पेपर, हिंदी से संबंधित ऑलमोस्ट ऑल सभी क्वेश्चन पेपर मैं अपने वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करूंगा। धन्यवाद।